भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव के असफलता के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव रखा। इन्होंने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी नेहरू को दी थी। यानी क्रिप्स प्रस्ताव के असफलता के बाद क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, सब दिल्ली चलो आंदोलन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उन्होंने किया था सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो आंदोलन। वो तो नारा था दिल्ली चलो। अच्छा, दिल्ली चलो आंदोलन अभी तक नहीं हुआ। ओके, जिम्मेदारी नेहरू को दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज मैं द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूँ। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ किया गया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन यानी आज़ादी से बना 15 अगस्त 1947 को भारत से आज़ाद हुआ। और 5 साल पहले भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। किंतु अंग्रेजों ने ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया। अतः यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। गुप्त रूप से मदन मालवीय ने इस का नेतृत्व किया। इन्हें महामना कहा। यानी भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व के लिए यानी नेतृत्वहीन है, क्योंकि हार एक की रात के यानी ऑपरेशन ज़ीरो आवर यानी 12 बजे ही सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें महात्मा गांधी जी शामिल थे। ओके, गुप्त रूप से मदन मालवीय ने इसका नेतृत्व किया। इसे महामना कहा जाता है। माल कोई तिरंगा फहराने का कार्य अरुण आसफ अली ने किया था, क्योंकि मेरे दोस्त अरुण झंडा गाड़ते प्यार के, झंडा फहराते प्यार के। अरुण ओके। उषा मेहता ने रेडियो प्रशासन किया। यानी मेहता होते वो था ना तारक मेहता ही तो दल प्रशासन करने का कार्य करता था। रेडियो में दल प्रशासन यानी दल प्रशासन किया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुरी जेल में, गांधी जी व सरोजिनी नायडू को आगा खान पैलेस जेल में कैद कर दिया गया। उस जेल में राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुरी जेल में और गांधी जी व सरोजिनी नायडू को आगा खान पैलेस जेल में कैद कर लिया गया। क्योंकि ये दोस्तों इनको पूछ सकता है एग्जामिनर। तो हमें अपनी फुल तैयारी करनी है। और नहीं, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो का मतलब नेतृत्व में किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। महामना की उपाधि मिली। इस समय के वायसराय लेने टैगोर ने व्यापारियों के दमन के लिए हवाई जहाज से गोली चलाने का निर्णय लिया, पर यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। रिकॉल 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक से प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को नेतृत्वहीन हो गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त को नेतृत्व यानी हुआ। उसी दिन यानी जब
नेतृत्वहीन हुआ था, उसी दिन महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था दोस्तों? करो या मरो का नारा दिया था। इसी आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थी का एक समूह आगे बढ़कर आया। कब? 11 अगस्त 1942 को आगे बढ़ा, जिस पर पटना के जिलाधिकारी आइरस ने गोली चलवा दी, जिसमें 7 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई। रिकॉल अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? 1940 में। इसका जवाब कैसे दिया? महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। क्रिप्स प्रस्ताव किया 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन, इसके लिए इसका जवाब था वो किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। विवेल योजना या शिमला योजना 1945 में हुई। इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना तथा कांग्रेस की ओर से अबुल कलाम आजाद ने भाग लिया, जिसमें निम्न बात कही गई, यानी शिमला में बढ़िया एकदम मौसम है और विभिन्न शारीरिक सम्मेलन कर दो, जिसे कहते हैं शिमला सम्मेलन 1945। ओके, यहाँ में विभिन्न दलों के राजनीतिक दलों ने भाग लिया था, जिसमें मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी, और जिन्ना पिन्ना, और यानी कांग्रेस की ओर से अबुल कलाम आजाद ने भाग लिया। अब्दुल नहीं है, अब्दुल कलाम जी अलग हैं, ये है अबुल कलाम आजाद, जिसमें निम्न बात कही गई। इसमें 14 सदस्य थे, 12 सदस्य में भारतीय रहेंगे, 2 सदस्य अंग्रेज ने तो चतुर थे, तो इन्हें वायसराय और सेनापति की उपाधि ले ली। और जो कि शिमला आंदोलन बढ़िया मौसम चल रहा, सारी जिन्ना ने पे विवाद कर दो, जिन्ना ने विवाद जिन्ना ने किया। 6 मुस्लिम लीग के होंगे, अबुल कलाम ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि जो कि कांग्रेस थी उसमें भी बहुत सारे मुसलमान थे। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1940 को INS तलवार द्वारा सैनिकों द्वारा हुआ, और सैनिकों के बीच में समझौता सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ हुआ। ओके। कैबिनेट मिशन मार्च 1940। इंग्लैंड ने लेबर पार्टी, जो कि एकदम अच्छी पार्टी थी, यानी इंग्लैंड ने लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया कि 1948 तक ब्रिटिश हिंदुस्तान छोड़ देंगे अगर हम चुनाव जीते जाएंगे तो, क्योंकि जब 1945 तक आते आते ब्रिटिश शासन को अपने भारत देश से कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, उनको बहुत घाटा हो रहा था, क्योंकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे, उन्हीं के जो कि कंपनी थी, इसमें कोई भी मजदूर काम नहीं कर रहा था, और दूसरी साइड चल रहा था विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए उनको इंग्लैंड वालों को बहुत हानि हुई थी। इसलिए इंग्लैंड ने लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, इसमें सभी एट नहीं है तो एटली ने यह घोषणा किया कि 1948 तक ब्रिटिश हिंदुस्तान छोड़ देंगे अगर हम चुनाव जीत जाएंगे, यानी मैं चुनाव जीताऊंगा, यानी क्लीमेंट एटली चुनाव जीत जाएगा। इसी प्रक्रिया को यानी कैबिनेट मिशन मार्च 1900 क्या चला अपने क्या पढ़े हैं, कैबिनेट मिशन मार्च 1940। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, यानी कैबिनेट यानी किसने? एटली ने यानी कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, जिसमें 3 मंत्री थे, क्रिप्स और अलेक्जेंडर और लॉरेंस ड्रेक।
काल 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 केते KAL काल कैबिनेट मिशन 1940 में आया और इसने कहा कि हम आपको आज़ाद कर देंगे। क्लेमेंट एटली ने कहा कि आपको यानी गांधी जी आपको आज़ादी के बाद संविधान और सरकार की जरूरत पड़ेगी। कैबिनेट मिशन के नेतृत्वकर्ता मदनलाल लॉरेंस थे और कैबिनेट मिशन के 2 प्रावधान किए गए, यानी मतलब टेम्परेरी सरकार बनाई गई क्योंकि अपनी जो कि रियल सरकार थी 1951 यानी मतलब 51 और मतलब 52 में बनी थी, ना कि 1947 में। तब तक हमारी मतलब टेम्परेरी सरकार थी। संविधान सभा जिसमें 300 यानी मतलब 89 सदस्य थे हैं और 389 सदस्य थे 300 और जामे थे। मतलब जब भारत का 1900 मतलब नहीं भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, इसमें से यानी 289 शायद ऐसी सीट मतलब एकदम सदस्य बचे थे। अंतरिम सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई जिससे टेम्परेरी गवर्नमेंट कहा जाता है। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू क्योंकि भी फर्स्ट वो ने थे मतलब PM। माउंटबेटन योजना माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेजा गया। उन्हें यह विशेष हिदायत दिया गया कि यानी यथासंभव भारत को संयुक्त रखा जाए। माउंटबेटन ने भारत को संयुक्त रखने का प्रयास किया किंतु सांप्रदायिक तनाव के कारण बाल्कन के तहत भारत का विभाजन कर दिया। दोस्तों जय हिंद जय भारत।